शिमला के चमियाना अस्पताल में प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी, सीएम सुक्खू ने किया शुभारंभ। किडनैप हुए छात्रों को ढूंढने में पुलिस की मदद करने वाला रौनक शर्मा बना हीरो, शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। नादौन अंब मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्राला, चपेट में आई राहगीर महिला समेत 2 की मौत। सावन महीने के अंतिम सोमवार मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ओम नमः शिवाय से गूंजे शिवालय। हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में सोमवार का दिन मील का पत्थर साबित हुआ। राजधानी शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रोबोटिक तकनीक से 4 जटिल ऑपरेशन हो रहे हैं। इनमें से एक प्रोस्टेट कैंसर, 2 किडनी ट्यूमर और 1 नॉन फंक्शनिंग किडनी की सर्जरी शामिल है। पहली सर्जरी सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। डॉक्टरों के अनुसार सभी ऑपरेशन रोबोटिक सिस्टम के जरिए किए जा रहे हैं। बता दें कि 29 करोड़ की लागत से चमियाना अस्पताल में अत्याधुनिक मशीन स्थापित की गई है। संस्थान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि यह तकनीक सर्जरी को और अधिक सटीक और नियंत्रित बनाती है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा मिलने से प्रदेश के मरीजों को जटिल ऑपरेशन के लिए अब बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक का उपयोग यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गायनाकोलॉजी और अन्य जटिल सर्जरी में किया जाएगा। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने क्या कहा, सुनिए। आज ऐतिहासिक पल है हिमाचल प्रदेश के लिए कि रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल पहले मेरा खुद का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से हुआ। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं कर रहे हैं। और पहली बार ये प्रोस्टेट कैंसर जो है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है। और जो मरीज है उस रोबोटिक ऑपरेशंस को हमने आपको देखा है, उसका हम को होगा, आम परिवार के लोगों को होगा। और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, IGMC में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर की कमी पाएगी। इस दृष्टि को देखते हुए इस बार हमने फैसला किया कि IGMC में और टांडा में जो रेडियोग्राफर के 18 पद हुआ करते थे, इस सेशन से 50-50 रेडियोग्राफर, एनेस्थीसिया, OT के 50-50 पद भरे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिशप कॉटन स्कूल से किडनैप हुए छात्रों की बरामदी के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने IGMC शिमला जाकर छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की और छात्रों का कुशलक्षेम पूछा। वहीं प्रदेश सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई की ग्राम पंचायत बाग डुमहर के पुंजैली गांव से संबंध रखने वाले रौनक शर्मा को सम्मानित भी किया। दरअसल BCS स्कूल से 3 मासूम बच्चों के अपहरण मामले में रौनक शर्मा ने अदम्य साहस, विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पुलिस प्रशासन की मदद कर बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकाला। उनके साहसिक कार्य ने न केवल परिजनों को राहत दी, बल्कि प्रदेश में यह संदेश भी दिया कि जागरूक और साहसी नागरिक समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब कोई नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझकर
निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो वह समाज के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन जाता है। रौनक शर्मा का यह कदम नागरिक कर्तव्य, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जागरूकता का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रौनक शर्मा को हिमाचली टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही 21,000 रुपए की राशि भी भेंट की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यहां नादौन अंब राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर कलोहा के पास टाइलों से भरा एक ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के चलते चालक ट्राले के नीचे आ गया, जबकि सड़क किनारे जा रही एक महिला ट्राले की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं जब तक जेसीबी बुलाकर ट्राले को हटाया गया, तब तक ट्राला चालक की भी मौत हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार ट्राला ऊना से हमीरपुर की तरफ जा रहा था। कलोहा के पास अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ट्राला सड़क पर पलट गया, जिससे ये भीषण हादसा हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 11 अगस्त को करीब सुबह 7:20 पर पुलिस थाना रक्कड़ को 112 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि कलोहा के पास में एक सड़क दुर्घटना हुई है। और सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और अपनी वहाँ पे कार्रवाई शुरू करी। जो हमारी प्रारंभिक तफ्तीश है उसमें ये पाया गया है कि वहाँ पे जो एक ट्रक नंबर था, जिसका नंबर है RJ 07GE 4420, जो कि अंब से नदौन की ओर जा रहा था और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी। और जो ड्राइवर था वो अपना नियंत्रण खो बैठा और जो कलोहा चौक के पास में एक मकान से वो टकरा के पलट गया। इस दुर्घटना में ओम प्रकाश, जो कि जिसकी आयु 29 वर्ष थी, जो कि ट्रक चालक था, और साथ में एक वहाँ पे मौजूद श्रीमती सत्या देवी, जिनकी भी वहाँ पे आयु 65 वर्ष थी, उनकी भी राहगीर थे, उनकी भी मृत्यु इस दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए। और जब इन घायलों को पुलिस द्वारा उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर ने दोनों को मृत घोषित किया है। पुलिस ने आगे जो भी पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है उसके लिए पत्राचार कर दिया है और गाड़ी का अभी टेक्निकल और मैकेनिकल इंस्पेक्शन किया जा रहा है और ये पता किया जाएगा कि गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था या वहाँ पे क्या इशू हुआ था। इसके लिए आगे की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो चली हुई है और मौके पे हमारे वहाँ पर DSP साहब भी थे और जिन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे इंश्योर कराया कि वहाँ पे सारी चीज़ें जो हमारी एज पर दी नियम कानून है वो चीज़ें प्रॉपरली हो सकें। सावन महीने के अंतिम सोमवार को प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रही। इसी कड़ी में जिला मंडी के जोगिंदर नगर और लड भड़ोल क्षेत्र के मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर बिल्व पत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही देवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। इस दौरान ओम नमः शिवाय के मंत्र से शिवालय गुंजायमान हो गई। लांगड़ा पंचायत के शूल नामक स्थान पर स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन करके भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया। लड भड़ोल क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। 3 नदियों के पवित्र संगम पर स्थापित त्रिवेणी महादेव मंदिर घटोड़, नागेश्वर महादेव मंदिर कुड, लक्ष्मी नारायण मंदिर कोठी दलेड़, महामाया मंदिर भड़ोल, अखिलेश्वर महादेव मंदिर बनांदर, संतान दात्री माता सिमसा मंदिर सिमस, टौण भराड़ी मंदिर चुल्ला, पंचमुखी महादेव मंदिर लांगड़ा आदि मंदिरों में शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में भारी संख्या में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। अब बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी शिमला में सुबह से मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त को भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून सीजन में अब तक 10% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिला शिमला में सबसे ज़्यादा 70% तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है। आने वाले कई दिनों तक प्रदेश भर में मानसून से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ने के साथ भूस्खलन की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही।
कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।